साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस, जिसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं और अभी हमारी लाइब्रेरी चल रही है जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, ठीक है ना। उसमें भी हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम पाई चार्ट किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। और पाई चार्ट जो होगा हम स्टेप बाय स्टेप करके बनाएंगे और फाइनली कुछ इस तरह का पाई चार्ट हम बनाना सीख जाएंगे। ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली इस तरह का पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये जो पाई चार्ट है ये उस चीज का है कि सपोज ये हमारा एक कॉलेज है जिसमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल किसके कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, विजुअलाइज कर रखा है, शो कर रखा है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट और फिर हम क्या लिखेंगे, मैटप्लॉटलिब। ओके, ये चीजें तो सारी मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। उसके अंदर हमें पाई प्लॉट का यूज करना है। ओके, और एज यहाँ पे आपको जो नाम देना है, चाहे पीटी नाम देना है, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पहला जो लेबल्स जो होने वाले हैं कुल मिला के वो मेरे क्या है, ईयर 1, ईयर 2 या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है क्लासेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले मैंने दिया है ईयर 1, या ईयर 1 की जगह आपको देना है सपोज BCA 1 देन BCA 2, तो आप जैसे भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ईयर 1। ओके, इसी तरह से यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने दे दिया है ईयर 2, तो ये हो गया हमारा ईयर 2। आप स्पेस देना चाहो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हम कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, ईयर 3 लिख देंगे। और इसी तरह से ये सारी क्लासेस हम क्या कर देंगे, मतलब जितना भी आपको देना है डेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप सपोज मेरे ईयर 1 में जो स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पे मैं STUD लिख रही हूँ, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे आपको देना है आप दे सकते हो। ईयर 1 में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सपोज वो टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ईयर 2 में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सपोज 280 स्टूडेंट्स हैं। और ईयर 3 में जो स्टूडेंट्स हैं वो सपोज 250 स्टूडेंट्स हैं। और ईयर 4 में स्टूडेंट सपोज 290 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अब ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है, उसका मुझे क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले पीटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया है, पीटी दिया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पीटी लिखेंगे। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पाई लिखेंगे। ओके, पाई लिखने के बाद सबसे पहले जो मेरे नंबर्स है, न्यूमेरिक डेटा है, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूड। ओके, और कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे, लेबल्स इज इक्वल्स टू क्लासेस दे देंगे। ओके, क्योंकि लेबल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, क्लासेस नाम की इस लिस्ट में अवेलेबल है। इसके बाद हमें क्या लिख देना है, सॉरी, इसके बाद हमें क्या लिख देना है, pt डॉट शो यहाँ पर लिख देना है। तो उससे क्या हो जाएगा, अब हम इसको करके देखते हैं रन। इसको रन करने पर आपके पास जो आउटपुट आया है वो कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पे अपने आप ही इन्होंने कलर क्या कर लिए हैं, चूज कर लिए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि हमें जो कलर्स हैं वो मैन्युअली प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक कलर नहीं है तो मैं कलर्स नाम की भी एक लिस्ट बना देती हूँ। तो CLS, चलो CLS या CLRS नाम की मैंने एक लिस्ट बना दी, क्योंकि CLS क्या है, एक कीवर्ड है। तो यहाँ पे CLRS या कलर्स जैसी भी आपको क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, आप जिस भी नाम से बना सकते हैं। पहला कलर मैं चाहती हूँ रेड आना चाहिए, फिर आना चाहिए सपोज ब्लू आना चाहिए, या मरून आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे दे दूंगी डबल कोट्स के अंदर मरून दे दूंगी। ओके, इसके बाद सपोज मैं चाहती हूँ नेक्स्ट कलर मेरा आना चाहिए पिंक आना चाहिए। तो जो भी अगर आपको कलर्स देने हैं वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4 कलर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। कलर्स की लिस्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, मतलब बना ली है। यहाँ पे आके हमें क्या लिखना है, COLORS इज इक्वल्स टू हमें दे देना है CLRS, जिसके अंदर मेरे क्या है, कलर स्टोर्ड है, ठीक है। ये हमने रन किया तो आप देख सकते हो अब आपके जो ग्राफ है उसके कलर्स जो है, पाई चार्ट है उसके कलर्स क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज भी डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज से पहले हम एक दो और चीजें करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया एक और पैरामीटर है। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे कुछ और चीजें लगी तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो अब शेडो इज इक्वल्स टू ट्रू लिखने पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा शेडो फॉर्म में क्या आ रहा है, आपका आउटपुट आ रहा है, एक थोड़ा सा हल्का सा 3D लुक हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक और चीज हो गई। स्टार्ट एंगल, देखो नॉर्मली क्या होती है, अगर आप इस एरो को फॉलो करो तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरी एक्स एक्सेस है, ठीक है।
और यहाँ पर हमारा एंगल क्या होता है, 0 होता है, और ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पर ये 80 डिग्री, 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और इसी तरह से ये पूरा 360 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो जैसे हम लाइंस बनाते हैं वैसे आप लाइन बना के इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। स्टार्ट एंगल बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 है, लेकिन मैं ऐसा कुछ देना चाहती हूं। मैंने सपोज यहाँ पे लिख लिया स्टार्ट एंगल इज इक्वल्स टू 90 दे दिया है। क्या दे दिया है मैंने, 90 दे दिया है। तो अब आप देखो तो आपका जो ईयर 1 है वो यहां से बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग हुई है वो यहाँ 90 से क्या हुई है, स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो ये आपकी एक और चीज हो गई। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं परसेंटेज भी डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। परसेंटेज कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर कहीं पे भी देखो, मैं जहां पर भी मुझे मर्जी पड़ रही है वहां पे मैं लिख देती हूँ। अदरवाइज ये क्या है, हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो ऑटो, क्योंकि आप नाम प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑटो पीसीटी इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ध्यान देना है यहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लगा देना है, सबसे पहले आपको लगा, और उसके अंदर आपको ध्यान देना क्या लिखना है। पहले आपको परसेंट लगाना है, फिर 1.1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 और 1 की जगह चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं हमें यही देना है। ओके, फिर हमें एफ लिख के और फिर 2 बार क्या लगा देना है, परसेंट लगा देना है। ठीक है, क्योंकि आप पीछे भी परसेंट बना हुआ है ऐसा चाहते हो। ठीक है, अब इसको हमने अगर रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, परसेंटेज भी आ रहे हैं। मतलब ईयर 1 में 26.8% स्टूडेंट है, मतलब पूरा अगर 100% स्टूडेंट्स हम माने कॉलेज के, तो आपके 26.8% स्टूडेंट्स किस में है, ईयर 1 में है। 25.9% स्टूडेंट्स किस में है, ईयर 4 में है। इसी तरह से ये पूरा डेटा क्या है यहाँ पे मिल रहा है, विजुअलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी चीजें हमने देख ली। इसके बाद आता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब देखो, ये जो है ना, ये क्या है, वेजेस हैं। ये आपकी पहली वेज है, ये दूसरी वेज है, ये तीसरी और ये चौथी वेज है। आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर वेज को ऐसे थोड़ा सा बाहर आप कटा हुआ दिखाना चाहते हो। ठीक है, बाहर एक स्लाइस जो है आपका वो बाहर निकल गया है, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो, तो उस केस में एक्सप्लोड का यूज किया जाता है। तो एक्सप्लोड के लिए भी पहले आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सपोज आपने दे दिया एम एक्सप्लोड, दैट इज, या माई एक्सप्लोड आपने यहाँ पे कुछ दे दिया है, माई एक्सप्लोड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज आपने दे दिया है, आप चाहते हो कि आपका जो ईयर 1 है ना वो थोड़ा सा बाहर दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आप दे दीजिए सपोज 0.3 दे दिया आपने, फिर 0 0 0। ओके, यहाँ पे टोटल आपके 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, 4 का डेटा है स्टोर्ड। यहाँ पे आपने पहले वाले को आप थोड़ा सा कट बताना चाहते हो। अब इसको आपने रन किया तो आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हमने दिया नहीं है, यहाँ पे हमने माई एक्सप्लोड बना तो दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने उस चीज को एज अ पैरामीटर पास नहीं किया है। तो आपको देना है एक्सप्लोड इज इक्वल्स टू माई एक्सप्लोड, ये चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब अगर हमने रन किया तो आप देख सकते हो ये ईयर 1 नाम की जो वेज है वो थोड़ी सी, कितनी, 0.3 क्या है, इनसे दूर हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब यही चीज अगर आप चाहते हो कि ईयर 3 के साथ भी ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, जितनी भी वैल्यू आपको देनी है आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ पे दे सकते हो। तो ये ईयर 3 जो है वो भी क्या हो गया है, ये वेज भी थोड़ी सी कट होके क्या आ गई है, बाहर आ गई है। ठीक है ना, चीजें अगर आपको लेजेंड देना है, अब लेबल्स तो आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो, लेजेंड्स के लिए लेबल्स जरूरी होते हैं वो आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हो। तो अगर आपको यहाँ पर अगर आप लिख देते हो, सॉरी, PT डॉट और LEGEND लिख देते हो, तो अब आपका जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेजेंड्स भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है,